हाँ, तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल योद्धा डिफेंस पटना पर। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि एयरफोर्स ग्रुप वाई क्लास 13, ठीक है, क्लास 13 भाई साहब, क्लास 13 स्टार्ट हो गया है। तो फटाफट एक बार आप सभी मिलकर शेयर कर दीजिए। और समय जो है वो 1 PM बाई आकाश सर। आज हम लोग अभी तक के जितने पिछले सेशन है 120 क्वेश्चन का सोल्यूशन हमने देखा है। तो आज हम लोग 21 नंबरवां क्वेश्चन का सोल्यूशन देखेंगे। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। उसके पहले आगे बढ़े और क्वेश्चन आए आपकी स्क्रीन पर, फटाफट एक बार आप सभी शेयर कर दीजिए ताकि आपके जैसे सभी स्टूडेंट इस सेशन से जुड़ जाएं। तो फटाफट एक बार शेयर कर दीजिए और शेयर करके वापस आइए। ओके, तो चलिए फिर चलते हैं हम लोग अपने पहला क्वेश्चन की तरफ। इस सेशन के पहला क्वेश्चन बहुत ही सुंदर और बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन, और ये आपके सामने और आपके स्क्रीन पर है कि 10 संख्याओं का औसत 7 है। भाई साहब 7 है, कितने संख्याओं का? तो 10 संख्याओं का औसत, 10 संख्याओं का एवरेज जो है वो अपना 7 है। तो यदि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो औसत कितना हो जाएगा? कितना शानदार क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और 9 आंसर इज राइट आंसर। ठीक है, तो 9 इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कितना सरल सवाल है, कितना आसान है। अब इससे आसान क्या चाहिए तुमको, क्या चाहिए? तो इस बात पे एक बार फटाफट शेयर कर दीजिए। आप सभी फटाफट शेयर करके आ जाइए। सभी स्टूडेंट, जितना स्टूडेंट अभी तक नहीं जुड़े हैं वो भी जुड़ जाइए। ठीक है, कि 10 संख्याओं का औसत जो है वो 7 है। 7 ही इसका मतलब है कि 10 संख्याओं का एवरेज जो है वो 7 है। यदि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, यानी कि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, तो भाई साहब अपना एवरेज भी 2 बढ़ जाएगा। ठीक है, अपना एवरेज भी 2 बढ़ जाएगा। तो उस औसत कितना हो जाएगा? तो बस सही सवाल का आंसर सही होगा 9। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से बोल दूं कि सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए, सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए और अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए सभी आंसर। ठीक है, और ये पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ। इस तरीके से 121 रुपये की गुणित दक्षिणा के तौर पे आपने 121 क्वेश्चन को खत्म कर लिया। तो चलिए फिर चलते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा आपका दूसरा सवाल, और बहुत ही सरल सवाल। अब इससे आसान नहीं आ सकता है भाई, इससे आसान नहीं हो सकता है कि किसी संख्या के 5वें भाग में 5 घटाने पर प्राप्त संख्या भी 5 हो। तो वो संख्या क्या हो सकती है? ऑप्शन एलिमिनेशन लगा दो। 50 होगी वो संख्या, वो संख्या क्या होगी? 50 होगी। और ये मैंने कैसे जाना? तो देखिए, आपको हम बता रहे हैं कि किसी संख्या के 5वें भाग, तो 5वें भाग में 5 घटाने पर 5 ही प्राप्त हो, तो वो ऐसा 50 नहीं होगा इस चारों में से। तो कौन सा होगा? तो 50 का 5वां भाग, 5वां भाग निकालिएगा तो 10 होगा। और 10 में से अगर आप 5 घटाओगे तो क्या होगा भाई मेरे? 5। और इससे अब आसान क्या चाहिए? इससे आसान क्या चाहिए आपको? नहीं भरोसा, नहीं भरोसा। अब हम दिखाते हैं आपको। देख लो, देख लो एक बार आप सभी देख लो। ठीक है, एक बार आप सभी देखो क्या करें। किसी संख्या के 5वें भाग में अगर आप 25 लेते हो तो 5वें भाग क्या होगा? 5 होगा। 25 का 5वां भाग 5 होगा, और इसमें 5 घटा दोगे तो भाई साहब शेषफल क्या आएगा? अपना 0 आएगा। लेकिन 5 आना चाहिए। चलो 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 चलो, चलते हैं आगे बढ़ते हैं और अपना 60 ले लो। 60 का 5वां भाग 12 होगा, और 12 में से अगर आप 5 घटाओगे तो क्या 5 होगा? बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप 75 का रखते हो तो 75 में का 5वां भाग क्या होगा? अपना 15 होगा, और 15 माइनस 5 क्या होगा भाई साहब? 10 होगा। ये भी नहीं होगा। तो बचा जो अपना 50 हुआ, बचा जो अपना 50 हुआ। क्लियर, क्लियर, क्लियर। तो एक बार अगर अगर ये मेथड आपको पसंद है तो एक बार आप सभी क्या कर दीजिए, जो आपने मैंने अभी स्क्रीन पे लिख दिया भाई साहब, लाइक कर दो, लाइक कर दो। ठीक है, तो चलिए फिर चलते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही शानदार क्वेश्चन और आप सभी के लिए परोसा जा रहा है। और ये तीसरा क्वेश्चन क्या है देखिए आप सभी, बहुत ही आसान, बहुत ही सरल, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। आप सभी स्टूडेंट, हमें उम्मीद है कि आप कर सकते हैं। तो चलिए फिर, अजय एवं विजय की आयु का अनुपात जो है वो 4 और 3 है। ठीक है, ठीक, बहुत अच्छा है भाई। अजय और विजय की आयु का रेशियो जो है वो 4:3 है। तो उनकी आयु का योगफल भाई साहब दिया है। अगर उन दोनों का आयु को जोड़ दो तो 28 बरस है। तो 8 बरस बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? इसमें कुछ नहीं करना है। क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना है। इस 4 और 3 को आप जोड़ के 7 लिखो, और 7 के बराबर क्या है? 28 है। क्योंकि उनके आयु का जो भी होगा 4 और 3 रेशियो जो दिया गया है वही योगफल के 7 का बराबर है 28। तो एक का वैल्यू कितना हुआ? अपना 4 हुआ। एक का भाई मेरे वैल्यू कितना हुआ? वो सॉरी, वो अपना क्या हुआ? ये 4 हो गया। ठीक है, 7×4 = 28। अरे भाई साहब, 7 का वैल्यू अगर 28 है तो एक का वैल्यू 4 होगा। अब हम क्या करेंगे? तो एक अजय और ये है अपना विजय। तो अजय का आयु क्या हो गया? अपना 16 साल का अजय होगा, और विजय जो होगा वो अपना कितने साल का होगा? 12 साल का होगा। अब पूछ क्या रहे क्वेश्चन में कि 8 बरस बाद, तो 8 बरस बाद अजय जो है वो 24 साल का होगा, और भाई मेरे ये जो होगा अपना 20 साल का होगा। तो अब उनकी आयु का अनुपात बता देना है। तो बताओ क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? आंसर करिए फटाफट,
फटाफट एक बार आप सभी आंसर कर दीजिए। 24 और 20 का रेशियो क्या होगा? 24 और 20 का रेशियो क्या होगा भाई साहब? बताओ बताओ बताओ। 4 छक्के 20, 4 पंचे 20। ठीक है, 6 और 5, 6 और 5, 6 और 5 कहाँ है भाई? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्लियर क्लियर क्लियर। तो ये रहा आपके सामने 1 2 3 यानी 123वां क्वेश्चन का मैंने सॉल्यूशन करा दिया। बताइए, इतना सारे हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया और अभी तक अगर आप सभी को कुछ समझ में आया या नहीं आया भाई? अब इससे आसान क्या हो सकता है? एक बच्चा ना 2-4 क्लास पहले पूछा था कि ट्रिक दे दीजिए, अब इससे ट्रिक क्या हो सकता है? अब इसे तुम ट्रिक कहो। भाई साहब मैंने बोल दिया हूँ मैं पहले ही कि ट्रिक की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कॉन्सेप्ट पे ये सब निकाले हुए चीज है, मटेरियल है। आपको बस जो दही होता है ना, दही, तो दही का जो ऊपर का होता है ना भाग, ठीक, जिससे घी बनता है, वही आपको निचोड़ के मैंने दिया है। ठीक, तो अब भाई जिसको, किसी को नीचे वाला अच्छा लगता है, किसी को ऊपर का अच्छा लगता है, अब अपनी अपनी पसंद है ना। तो चलिए फिर चलते हैं हम लोग कुछ चौथे क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा आपका चौथा क्वेश्चन, और ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर के पर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि आप जानते हैं बोर्ड मार्क्स का रूल होता है, एक रूल होता है। रूल यानी नियम, नियम यानी कानून, कानून क्या होता है भाई साहब? रूल, रूल नियम। तो बोर्ड मार्क्स का एक रूल होता है कि भाई पहले हम लोग ब्रैकेट फिर ऑफ, ऑफ का हिंदी होता है का। ठीक, तो आप क्या करोगे? 0 इंटू डिवाइडेड कर, देखो देखो कर क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं, एक मिनट देख लो एक बार। चलो इसको और आसान तरीके में आपको हम समझा रहे हैं भाई साहब। यहाँ पे आप भागे के साइन दो, भागा भागा यानी कि डिवाइड, और 8 इंटू 8 करोगे तो क्या होगा? 64, 6.4 होगा। 8 और 8 का मल्टीप्लाई करो, एक डेसिमल, एक डिजिट के बाद डेसिमल 6.4, और ये कैंसिल हुआ, 8 8 64 यानी 1/8। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और क्या चाहिए तुमको? अब क्या चाहिए भाई साहब? अब तो बताओ, कमेंट करो एक बार, कमेंट सेक्शन में जाओ और कमेंट करके बताओ अब क्या चाहिए तुमको, बताओ यार, हैं अब क्या चाहिए? चलिए, तो इस तरीके से हम लोग पहुंच चुके हैं अपने आधे लक्ष्य की तरफ। और ये रहा आपके सामने पांचवा क्वेश्चन। देखते हैं कि कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन को बेहतर तरीके से परफॉर्म करते हैं, और देखते हैं कितने स्टूडेंट आंसर करते हैं। तो चलिए, 5 मीटर पर सेकेंड निम्नलिखित में से किसके बराबर है? तो आपके सामने ऑप्शन ए 15 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर पर आवर, या फिर 90 किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि 15 मीटर पर सेकेंड निम्नलिखित में से किसकी बराबर है। सिंपल और सरल है। आप सभी जैसा कि जानते हैं कि अगर किलोमीटर में होता है तो हम लोग मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब आगे क्या सीखना है? तो फिर हम लोगों को मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए हम लोग 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, किलोमीटर पर आवर लगा देते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि, क्या जानते हैं? तो चलिए फिर हम दिखाते हैं आपको, है ना, कि 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। कैसे? देखिए कि ये 5 है और इसको हमको किलोमीटर पर आवर में बताना है, तो हम क्या करेंगे? 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे किलोमीटर पर आवर क्या हुआ? मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये 5 से 5 कैंसिल हुआ, तो बचा क्या भाई साहब? 18 किलोमीटर पर आवर, और ये आपका ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, ठीक है। आई होप आप सभी बहुत इंजॉय कर रहे होंगे आज के सेशन को। तो एक बार फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में, कि ताकि आपके सभी दोस्त इससे जुड़ के और क्या कर ले भाई, बताओ क्या कर ले, वो भी थोड़ा बहुत इंजॉय कर ले। समय 1 बज रहा है। चलिए फिर छठे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। चलिए, और ये रहा आपका छठा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। कितने लाख का बोलिए? चलिए बोलिए, तो केबीसी खिला दें यहीं पे, हैं? कितने करोड़ का बोल दें ये क्वेश्चन? चलिए फिर, ये सारे क्वेश्चन क्या वैल्यू जो है ना, मैं बता दूं सीरियस होके, तो ये सारे क्वेश्चन का जो वैल्यू है वो हर एक क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में बेहतर बनाने का मौका दे रहा है। ठीक है, अपने एग्जाम को बेहतर बनाने का। ठीक है, तो चलिए फिर इस क्वेश्चन को देखिए। एक दुकानदार है जो 1 किलोग्राम के स्थान पर होते हैं, भाई साहब बहुत सारे दुकानदार होते हैं, बहुत सारे जो सेठ होते हैं, बहुत वाट का चोरी करते हैं। ठीक है, वाट मीन्स की जो यूनिट है, तो 1 किलोग्राम के स्थान पे वो 950 ग्राम का वाट का प्रयोग करता है। जबकि वस्तु को, जैसे कि अभी होंगे देहात साइड के बच्चे तो समझ जाएंगे, बटखरा है ना, बटखरा तौलने या मापने वाला होता है ना तराजू पे, तो वो 1 केजी के स्थान पर 950 ग्राम
व्हाट का प्रयोग करता है जबकि वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, यानी कि जितना में खरीदता है उतना में ही बेचता है, तो दुकानदार को भाई साहब कितना प्रतिशत का लाभ होता है? बताइए कितना प्रतिशत का लाभ होगा? तो मैं आपको बताता हूँ, इसको समझा रहा हूँ, समझिएगा एक बार इस कंसेप्ट को समझिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इस पे और बहुत सारे बच्चे ना कंफ्यूज होकर ना गलत आंसर करके चले आते हैं, तो समझना। अगर मान लो 1 किलोग्राम में कितना होता है? 1000 ग्राम, ठीक है। अब 1000 ग्राम का हम लेट कर लेते हैं कि हम 1000 रुपये में खरीदे थे, समझना। 1000 ग्राम को हम 1000 रुपये में खरीदे थे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि भाई साहब 950 ग्राम तोल रहे हैं और इस 950 ग्राम को हम उसी रुपये में बेच रहे हैं, यानी कि 1000 रुपया पर ही बेच रहे हैं। तो हमको फायदा कितने का हुआ? तो 50 रुपये का, और इसी का प्रतिशत निकाल लेंगे अपना प्रॉफिट। तो 950 ग्राम का चीज 950 ग्राम तोल रहे हैं, इसका मतलब है कि हम 950 रुपये का चीज हम 1000 रुपये में बेच रहे हैं, तो हमें प्रॉफिट कितना हुआ भाई साहब? तो 50 रुपया का प्रॉफिट हुआ। और ये 50 का आप प्रतिशत वैल्यू निकाल दो, तो 50 बटा 950 इंटू 100, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे कि थोड़ा सा कलरफुल कर लेते हैं अपने डिस्प्ले को। तो अब क्या करना है आपको कि 5 बटा 95 कर लो, चूंकि एक एक जीरो हम पहले ही काट दिए हैं, और ये 100, समझना। 19 5 95, ये हाँ हो गया आपका भाई साहब 19 5 95, और ये 5%, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इसका अगर मिक्स फ्रैक्शन वैल्यू होगा वो होगा आपका 5.5 बटा 19। भाई इतने से इससे ना सरल ना आप सभी को ना कोई नहीं बता सकता, इससे सरल और हो ही क्या सकता है, बोलो ना। आपका हर एक 3 4 या 5वें स्टेप तक जाते जाते सभी क्वेश्चन के आंसर आ जाते हैं। बताइए। तो चलिए फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन 7वां आपके सामने है। चलिए फिर सभी योद्धाओं के लिए ये 7वां नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार होगा, ताकि आप सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए फिर बिना देर किए आप सभी आंसर करिए फटाफट एक बार आंसर करना। बहुत मजा आता है, पता है जब पढ़ाते हैं ना तो एक जोश आ जाता है, जुनून आ जाता है यार, मतलब मन करता है कि एकदम अभी जाएं और हम भी आप लोगों के साथ एकदम चाइना पे पहुंच जाए, दे 2-4 हाथ, है ना। 2-4 हाथ में तो लौट ही जाएगा, लेकिन क्या करिएगा। चलिए फिर क्वेश्चन को देखिए कि यदि ए बी एवं सी, पता है जब क्वेश्चन को देखो ना तो एकदम चाइना वाले के जैसा देख लिए ना तो छोड़ना नहीं है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, इतना तो अपने डीएनए में रखो यार। हैं फौजी बनने जा रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है ना, ऐसे थोड़ी होता है ना। तो ए बी और सी के धनों का अनुपात है ना, धनों का अनुपात 3 5 7 है। भाई साहब तो पहले ए बी सी लिखते हैं, क्या जा रहा है, दिक्कत क्या आ रही है? ए बी सी कतई जहर। चलिए 3 और ये 5, और भाई साहब ये मेरे 7 हुआ, थोड़ा सा 7 का ना ये कोई ज़्यादा नहीं बड़ा हो गया सामने वाला आगे का। हाँ चलिए फिर अब सही लग रहा है ना। हाँ थोड़ा सा डिजाइन पेंटिंग करते रहते हैं इसी में। तो 3 और 5 7 है। यदि बी और ए के धनों का अंतर 80 रुपए है, बी और ए, बी क्या है, बी 5 है और ये 3 है, तो इन दोनों में अंतर कितने का है भाई साहब? 2 का है, और यही 2 का वैल्यू आपका 80 दिया हुआ है, तो एक का वैल्यू क्या होगा? 40 होगा। तो पूछा क्या है, सी एवं ए के धनों में कितना अंतर है? तो सी और ए के धनों में कितना अंतर है? अगर सी 7 रुपया कमाता है तो ए जो है वो 3 रुपया कमाता है, तो अंतर क्या है भाई साहब? 4 है, और चचाऊ का 16, यानी कि 160 रुपया। 4 यूनिट और 1 यूनिट का वैल्यू 40, तो टोटल रुपए में अंतर कितना होगा? 160। अब क्या चाहिए बताओ? इसे हमेशा बोलते हूं मैं कि अब क्या चाहिए आपको, हैं? अब क्या चाहिए दोस्त? तो चलिए फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 8वां। चलिए फिर बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त आपके सामने, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ब्यूटीफुल एगो क्वेश्चन लगा दिए हैं, है ना, ब्यूटीफुल। चलिए, तो एक रेलगाड़ी है 50 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में तथा एक प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है, तो गाड़ी की चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा है? इसको एक अलग तरीके से मैं बताऊंगा कि बिल्कुल ऐसे ना बहुत सारे शिक्षक आपको नहीं बताएंगे, ठीक है। मैं लिख के दे रहा हूँ, मैं इस क्वेश्चन को ना बहुत ही अलग, बहुत ही एक सटीक सोल्यूशन देने वाला हूँ, और देखिए आप उस सोल्यूशन को समझिएगा। उसके पहले एक चीज जान लीजिए, अगर आप जानते हो तो बहुत अच्छा, नहीं जानते हो तो जान लीजिए कि जब भी एक ऐसा स्टेटमेंट आए कि एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे, ठीक है, प्लेटफॉर्म को, समझना,
14 सेकंड में पार करती है, तो जाहिर सी बात है कि वो जब प्लेटफॉर्म दे दिया है ना, तो वो प्लेटफॉर्म की जो डिस्टेंस है ना और अपना डिस्टेंस दोनों को पार करेगी। ठीक, यदि एक प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करेगी या एक पोल को पार करेगी, ठीक है, तो आपको ट्रेन अपनी लंबाई को पार करेगी। समझते रहना, ट्रेन अपनी लंबाई को पार करेगी जब वो प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करे या फिर एक पोल को पार करे या फिर एक लाइट वाले पोल को पार करे, जो भी आपको दे दे। ठीक है, अब आप क्या देखते हो यहाँ पे कि एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को जब वो, अच्छा एक बात बताओ कि जब अपना रेलगाड़ी यानी कि ट्रेन और प्लस पुल दोनों का, समझना, ट्रेन और प्लस पुल, इसमें थोड़ा सा टाइम इसलिए ले रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ट्रेन प्लस पुल, समझना, ट्रेन और प्लस पुल की लंबाई वो 14 सेकंड में पार करती है और ट्रेन अपना लंबाई यानी कि टी वो जो है वो 10 सेकंड में पार करती है। तो जो एक्स्ट्रा टाइम लगता है वो क्यों लगता है? कोई है ऐसा जो हमें कमेंट करके बता दे कि जो एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है वो क्यों लग रहा है? तो वो इसलिए लग रहा है ना ताकि वो पुल की लंबाई को वो पार कर रही है। ट्रेन की अगर लंबाई, अगर इस वाले पार्ट में भी अगर आप देखो कि ट्रेन अपनी ही लंबाई को पार करती तो 10 ही सेकंड में पार करती, लेकिन उसके साथ एक भाई साहब एक अपना पुल है, पुल है, ठीक है, प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म है यानी कि पुल है, प्लेटफॉर्म है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई जो है वो 14 सेकंड में पार कर रही है और ट्रेन का जो लंबाई है वो अपना 10 सेकंड में पार कर रही है, समझिएगा। तो एक्स्ट्रा क्यों ले रही है? ताकि वो उसके पास एक प्लेटफॉर्म है और प्लेटफॉर्म का लंबाई पार करने में उसे 4 सेकंड ज़्यादा लगता है, जबकि वो 10 सेकंड में, ठीक है, तो 4 सेकंड ज़्यादा लगता है। और प्लेटफॉर्म का लंबाई क्या है आप बताओ? 50 है। तो इस प्लेटफॉर्म के लंबाई के जगह पे हम 50 मीटर लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 4 सेकंड में ट्रेन जो है वो 50 मीटर चलती है, 50 मीटर चलती है। तो अब हम क्या करेंगे, तो आप सभी देखिए क्या करेंगे कि यहाँ पर देखो कि 4 सेकंड में वो 50 मीटर चलती है, तो हम इधर भी 15 से गुणा कर देंगे और इधर भी 15 से गुणा कर देंगे। ये 4 सेकंड है भाई, तो ये क्या होगा? 60 सेकंड। इसका मतलब ये है कि हम 60 सेकंड को 1 मिनट लिख सकते हैं। तो 1 मिनट में ये 15 × 5 = 75, 750 मीटर जाएगी। ये मीटर में सारा डाटा आ रहा है। अब ये मिनट में है, 1 मिनट में है, तो इसको हम घंटा में बदलने के लिए 60 से गुणा कर देंगे और इधर भी 60 से गुणा कर दो। कुछ नहीं करना यार, बहुत सिंपल है, होता है, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। ठीक है, तो 0 0 6 × 5 = 30 और 6 × 42 और 3 × 45। ठीक, अब ये तो आपका आया है मीटर में। अब आप बदल दो इसको किलोमीटर में, तो क्या आएगा आपका? 45 किलोमीटर आएगा। यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। कितने सरल सवाल में कर दिए। अब आपको हम बता रहे कि हम आपको सिखाएं क्या, और मैंने सिखाया, यही सिखाया कि आप जब भी देखो इस तरीके क्वेश्चन का, तो आप इस 10 सेकंड में इस 14 सेकंड को माइनस कर दो, तो 4 सेकंड, और 4 सेकंड में ये 50 मीटर जा रही है। इसका मतलब है कि 4 सेकंड में 50 मीटर जा रही है। तो हमें क्या निकालना है? घंटा में। घंटा में वो कितना मीटर जाएगी और उसको हम किलोमीटर बदल देंगे, सिंपल सा है। तो यहाँ भी हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी, तो यहाँ हो जाएगा आपका 750, यहाँ हुआ 1 मिनट, और 1 मिनट को फिर हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 750 × 60 यानी कि 45,000 आएगा, यानी कि 4500। क्लियर है? सॉरी 45 किलोमीटर। क्लियर? तो चलिए फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही सरल और बहुत ही उम्दा क्वेश्चन। थोड़ा सा जान है, बस डरना नहीं है, करना है। ठीक है, तोड़ देना है क्वेश्चन को। एक बेलन और एक शंकु की त्रिज्या एवं ऊंचाई समान है। ठीक है, त्रिज्या यानी एक बेलन का जो रेडियस है वो, और एक शंकु का ऊंचाई जो है वो समान है। तो बेलन एवं शंकु के आयतन में क्या अनुपात होगा? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बेलन का आयतन क्या होता है? πr²h, और रेशियो का यहाँ पर साइन दे दीजिए, और यहाँ पे क्या होगा? 1/3 πr²h। अच्छा, यहाँ पे सब कुछ समान है, ठीक है, तो ये क्या होगा? ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपका? 3:1, और ये आपका आंसर हुआ ऑप्शन सी। देखें किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को बनाया। तो एक बार फटाफट आप सभी कमेंट कर दीजिए भाई, एक बार फटाफट एक बार कमेंट करके और एक बार शेयर कर दीजिए, ठीक है, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। ठीक है, तो चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत ही लाजवाब। और ये लास्ट क्वेश्चन, ये अंत भला तो सब भला। तो इस अंत क्वेश्चन का आप सभी स्टूडेंट एक पॉजिटिव वे में करिए और सभी स्टूडेंट एक बार कमेंट करके बताइए। ठीक है, एक कक्षा के
8 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 वर्ष है। यदि उनके एक शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत 3 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। समझो, समझ लो, समझ लो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो वो क्या होगा? ऑप्शन बी। कैसे मैंने किया मालूम है? मालूम है कैसे मैंने किया? मैं बता रहा हूँ, मैं आप सभी को बता रहा हूँ। 16 में और 27 जोड़ दिया जिससे कि 43 आ गया। और वो कैसे हुआ मैं आपको बता रहा हूँ। मैं हमेशा बोला हूँ ना कि मैं जो पढ़ा दूंगा ना एकदम ओरली क्वेश्चंस होंगे, नॉन टेक वाले, समझ लेना, ओरली होंगे जुबान से, ठीक है। बहुत कम, अगर आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा लैक है कहीं ना कहीं तो ही आपको करना होगा, बाकी तो भाई सब सोचो ना, ठीक है। क्वेश्चन क्या करे कि 8 विद्यार्थी हैं, अगर मान लो 8 विद्यार्थी हैं तो सबका औसत 16 है। 9वां नंबर पे हमारे एक गुरु जी आते हैं, ठीक है, जिनका उम्र ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है बच्चों से। अगर मान लो कि अगर इनका भी 16 साल होता उम्र गुरु जी का, तो क्या 3-3 साल सबके बढ़ते हैं? 3 वर्ष औसत में वृद्धि होती है। इसका मतलब क्या है कि सभी स्टूडेंट में 3-3 साल की क्या हो जाता है? वृद्धि हो जाता है, ठीक है, हो जाता है। तो 3-3 साल का वृद्धि होता है तो सबों में होता है ना। तो अब गुरुजी के आने से कितने स्टूडेंट टोटल हो गए? टोटल आदमियों की संख्या कितनी हो गया? तो 9 हो गया। मैंने यहाँ पे ध्यान देना 9th लिखा है, यानी कि 9वां 16 है। अगर उनका भी उम्र 16 हो तो सबका एवरेज 16 होगा, लेकिन 3 बढ़ गया है। तो क्यों बढ़ा है? क्योंकि सबों का ना 3 बढ़ा होगा। तो ये 27 क्यों बढ़ा है? 27 क्योंकि गुरु जी का उम्र कुछ ज़्यादा था, इस वजह से। तो 16 में 27 को ऐड करोगे तो क्या होगा? 43। और इस तरीके से आपके 10 क्वेश्चन का सोल्यूशन मैंने बहुत ही सही तरीके से करा दिया। आई होप आप सभी बहुत इंजॉय किए होंगे, बहुत ही मजा किए होंगे, बहुत ही मस्ती से पढ़े होंगे। तो अगर आपको ऐसा महसूस हुआ है थोड़ा सा भी, तो आप एक बार कमेंट करके बता दो कि आपको ये क्लास कैसा लगा। तो चलिए फिर सभी जवानों, हम लोग मिलते हैं फिर कल 1 बजे से अपने इसी टाइम पे। आप अपना फ़ोन में अलार्म लगा लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन में ऑन कर लीजिए, ताकि आप सभी को क्या मिलता रहे? तो जैसे ही क्लास स्टार्ट हो तो नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर नोटिफिकेशन नहीं भी मिले, कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तो आप 1 बजे थोड़ा अपना डेटा को ऑन कर लेना, और डेटा को ऑन करने के बाद एक बार चेकआउट कर लेना, ठीक है, चैनल पर आके कि क्लास चल रही है या फिर नहीं। तो ठीक है, अपना ख्याल रखिए।